जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी आपने देखा होमगार्ड का डीबीपीएसटी की डेट आ गई है और 6 अगस्त तक आपके डीबीपीएसटी होंगे और उसके लगभग 8 दिन या 10 दिन बाद आप मान सकते हो कि रनिंग शुरू हो जाएगी। तो लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त के समथिंग आपकी रनिंग होगी होमगार्ड की। और होमगार्ड की रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप पहले से फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहे हैं या किसी अन्य तैयारी में आप फिजिकली एक्टिव थे तो आपके लिए कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि 28 मिनट में आपको मारने होते हैं 4800 मीटर और लड़कियों के लिए 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं कभी की है तो मैं आपके लिए 30 दिन का रनिंग का टारगेट देने वाला हूँ कि डेली आपको क्या क्या फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप वो टारगेट ना फॉलो करें और आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी रनिंग की टिप्स होती हैं जिनसे रनिंग फास्ट इंप्रूव होती है, क्या क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए हम लोगों को रनिंग के दौरान, क्या हम लोगों की डाइट रहनी चाहिए और एक्सरसाइज कितना रोल रहता है और एक्सरसाइज कौन कौन सी होना चाहिए और योगा क्यों इंपॉर्टेंट है रनिंग के दौरान, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं हमारा टारगेट तो टारगेट फॉलो कर लेना, बिल्कुल फ्री है। अगर नहीं करना चाहते हो तो जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो आप फॉलो करते रहना और जैसे आप रनिंग कर रहे थे तैसे करते रहना। आपकी रनिंग 110% क्लियर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी रनिंग नहीं करी होगी, मतलब जिनसे 5 किलोमीटर दौड़ा भी नहीं जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दौड़ तो रहे हैं 5 किलोमीटर लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं आ रही है। तो दोनों कैटेगरी आप स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। और क्या करना है उससे मैं बताता हूँ आपको, क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर ये वाली आपने नहीं करी तो 100% आपकी रनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। बाकी जो लोग ऐसे हैं जो 22 मिनट 23 मिनट 24 मिनट मार रहे हैं और वो भी वीडियो देखें, उनके लिए ज़रूरी है कौन कौन से सप्लीमेंट करने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत हार्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है। तो नंबर 1, आपको पंजों पे रनिंग नहीं करनी है। उसका मैं रीज़न बता दूं क्या होता है। जो 1600 मीटर की रनिंग होती है उसमें आपके पंजे को यूज़ करना है, क्योंकि पंजे यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपको यूज़ करना ही है पंजे तो आप लास्ट में यूज़ कर सकते हो, मतलब जब आप 11वां चक्कर लगा चुके हो उसके बाद में जब 12वां लगा रहे हो तो, क्योंकि पंजों पे रनिंग तब करी जाती है जब आपको स्पीड बढ़ानी हो। लेकिन 5 किलोमीटर में आपको स्पीड नहीं बढ़ानी होती है। देखो 1600 मीटर रनिंग लगाना और 5 किलोमीटर रनिंग लगाना, दोनों की जो स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। ये नहीं कि जो आप चीज़ें आप 1600 मीटर में फॉलो कर रहे हैं वही 5 किलोमीटर में फॉलो करेंगे। तो नंबर 1 बात है, आपको जो पैर है उसको सही एंगल में रखना है। और एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है उसको आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो रनिंग का सही पोस्चर क्या होना चाहिए आपका, देखिए रनिंग के दौरान आपका शरीर ओवरऑल टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप ढीले ढाले दौड़ रहे हो। और लड़के अगर हो तो हमारे हिसाब से आपको सपोर्टर पहन के ही दौड़ना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और अगर लंगोट बांध सकते हो तो लंगोट बांध सकते हो, ठीक है। और जो लड़कियां हैं वो भी अपना मतलब जो ओवरऑल किट होती है वो पहन के ही दौड़ें। उसका रीज़न ये होगा, जब आपकी बॉडी कसी हुई फील होगी तो आपको दौड़ने में सही रहेंगे और इंजरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वहीं अगर आप जैसे मान लो आप अगर शूज़ भी पहनते हो तो शूज़ कभी लूज नहीं पहनना, बिल्कुल मतलब पैर में बिल्कुल फिट होने चाहिए आपके। अगर फिट नहीं होंगे तो आपके कहीं एंकल में दर्द होगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 बात है, आपको पंजों पर रनिंग नहीं करना है, पूरा पैर डालना है। और पैर जब डालते हो तो आगे वाला पैर पहले डालना होता है और बाद में, मतलब इतना सोच के नहीं दौड़ना है। आप वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी कि रनिंग का सही पोस्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हार्ड सरफेस पे रनिंग नहीं करनी है। अभी आपने देखा होगा बारिश हो रही है तो हो सकता है कि आपका ग्राउंड गीला हो तो आप उस पर कर लेना रोड पे, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो रोड पे नहीं करना। क्योंकि हार्ड सरफेस में जो आपकी अगर शुरू शुरू में कर रहे हो तो जो पैर होते हैं बहुत भरने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है पैरों में, उठने नहीं लगते हैं। रनिंग के दौरान पैर ही नहीं उठेंगे, ये इसी कारण से होता है। और सिन पेन की समस्या सबसे ज़्यादा आती है हार्ड सरफेस की वजह से। तो आपको जो रनिंग करनी है वो जो रोड आपकी कच्ची रोड है तो उसमें दौड़ सकते हो, लेकिन जो पक्की रोड है जिसको जीटी रोड बोलते हो उस पर दौड़ना थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर बारिश हो रही है तो अब ऑप्शन ही नहीं बचते हैं तो ज़रूर उसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन वैसे ग्राउंड में लगाइए। उसका रीज़न ये है, आपका सिन पैन नहीं होगा और पैर की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। और रनिंग अगर आपको टाइम कम करना है और एक एफिशिएंट रनिंग करनी है तो सुबह ही रनिंग जाया करो। अगर शाम को, क्योंकि उससे कई सारी चीज़ें होती हैं। सुबह जब आप योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपको शरीर में एक अलग सी एनर्जी फील होगी और जिसके कारण आपका टाइम बहुत जल्दी कम होगा। लेकिन अगर आप शाम को जाते हो तो पहली बात तो पूरे दिन के आप थके रहते हो, तो थका थका तो आप पहले ही फील कर रहे हो। और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है बारिश के कारण, जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है, तो शरीर से पसीना दूनी
स्पीड से निकलता है। जैसे अभी निकलेगा 100 ग्राम तो उस बार निकलेगा 200 ग्राम। तो मुझे लगता है कि आपको रनिंग सुबह ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और हार्ड सरफेस को अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। और एक दिन में मिल्खा सिंह नहीं बनना है। अगर मान लो आपकी कैपेसिटी अभी कुछ भी नहीं है, आपने कभी रनिंग ही नहीं करी है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे 400 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ा गया होगा पहले दिन। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने जब शुरू करी थी रनिंग तो मुझसे 200 मीटर भी नहीं लगाई गई थी, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बताऊँगा कि 200 मीटर से हुआ। ये सत्यता है, मैंने नहीं कर पाई थी। पहली बार मैंने रनिंग छोड़ ही दी थी कि मैं रनिंग कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और उसके बाद मैंने यूपी पुलिस में उसमें भी रनिंग मारी, SSC GD में उसमें भी रनिंग मारी, और एक दो एग्जाम है जहाँ पे मैंने रनिंग क्वालिफाई करी, और सब में पहली बार ही करी है। और जब मेरी शरीर की कैपेसिटी बन सकती है तो आप तो बिल्कुल बन सकती हो। मेरा शरीर पहले से दुबला पतला है, मैं उतना अच्छा खा नहीं पाता हूँ, और मेरे शरीर में उतना फैट भी नहीं आता है। तो आप समझ सकते हो कि चूंकि आप अगर ज़्यादा नहीं खा सकते हो तो एनर्जी कहाँ से लोगे। तो एक अच्छा सोर्सेस रहता है कि एनर्जी, अभी हम बताएंगे कौन कौन से सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। तो पहले दिन में मिल्खा सिंह नहीं बनना है आपको क्या करना है, जितना आपका शरीर अडेप्ट करता जाए उतना ही करते जाना। मैंने जो प्रॉपर प्लान बनाया है वो ऐसे बच्चों के ही अकॉर्डिंग बनाया है जिन्होंने कभी रनिंग नहीं करी है। जिन्होंने रनिंग करी है उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। यू यूज़ ओनली 10%। अब हम आपको बताएं, जब रनिंग होती है तो आपको लगता होगा कि रनिंग इज़ अ फिजिकल गेम, बट रनिंग इज़ अ मेंटल गेम। मैं बताऊं कैसे। जब आप चक्कर लगाओगे तो पहला चक्कर दूसरा चक्कर लग जाएगा, तीसरे चक्कर में आपको लगने लगा अरे यार हम थकने लगे, ये वो। भाई सही बताऊं, जब आप थकते हो तो केवल आपने बॉडी का 10% यूज़ किया होगा, क्योंकि उसके बाद में आप, और ये चीज़ आपने आजमाई भी होगी। आप क्या किया करना कि जैसे मान लो आपने 3 चक्कर लगाए, अब अगर आपका माइंड कह रहा है बहुत थक रहे हैं, तो पहली बात तो अपने से आगे वाले बच्चे को टारगेट कर लो कि हमें इनके साथ दौड़ना है। अकेले दौड़ रहे हो तो ये कहो हाँ हाँ ये 2 चक्कर बाद बंद कर देंगे, 1 चक्कर बाद बंद कर देंगे, 1 चक्कर बाद बंद कर देंगे। माइंड को चूतिया बनाते रहो, क्योंकि रनिंग इज़ अ मेंटल गेम नॉट अ फिजिकल गेम। तो आपको अपने माइंड से लड़ना है, और माइंड आपका कहेगा कि थक रहे हैं, ये हो रहा है, जबकि नहीं थकता है माइंड यार, वो आलस तुम्हें दिला रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। फास्ट फूड को अवॉइड करना जितना भी हो सकता है, क्योंकि अब हो क्या गया है कि इंडियंस हम लोग इतने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के लिए एडिक्टिव हो गए हो कि हम बता नहीं सकते। कोई अगर रिश्तेदार आएगा, अगर तुमने उसको कोल्ड ड्रिंक की जगह कोई अच्छी चीज़ पिला दी तो वो कहेगा कि यार आओ भगत अच्छा नहीं किया यार, कोल्ड ड्रिंक पिलानी चाहिए थी। जबकि कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बेकार है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर पी भी रहे हो तो महंगी वाली पियो, तो थोड़ा सा ये तो है कि इससे वो कम खतरनाक है। तो मेरे हिसाब से तो पहली बात फास्ट फूड अवॉइड कर दो। अगर आपकी बॉडी ऐसी है कि फेट बहुत जल्दी बढ़ता है तब तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। नहीं तो देखो, फास्ट फूड क्या होता है, ये आपकी जब आप दौड़ोगे तो आप देखते हो कि हाँफने लगते हो। वो क्यों होता है, क्योंकि खान पान नहीं सही है आपका। ठीक है, तो फास्ट फूड को अवॉइड करना, मतलब ऐसा नहीं हम बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल ही त्याग दो। एक आध दिन कभी सप्ते में हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन डेली वाला अवॉइड दो करो। अब देखो, जब रनिंग कर रहे हो तो मुंह से सांस नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है, जब तक आपकी बॉडी की क्षमता ना बन जाए। और जैसे मान लो पहले जिस दिन आपने मुंह से सांस लोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होने लगेगी। जो आपका पेट होता है, कोखा जिसको बोलते हैं, ये दर्द करने लगेंगे दोनों तरफ के। अब मैं बताऊं, अगर दोनों तरफ के दर्द कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, रनिंग के दौरान अपनी मुट्ठी को बांधना है, अंगूठे को ऐसे दबाना है, उसके ऊपर चारों उंगलियां रखनी है। अगर राइट साइड का दर्द कर रहा है तो लेफ्ट साइड की उंगली बंद करनी है, और मतलब लेफ्ट साइड कर रहा है तो राइट की बंद करनी है। ठीक है, अगर दोनों बार सेम चीज़ें बोल दी तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मुंह से सांस लेनी है आपको, कब नहीं, मतलब देखिए पहले आपको नाक से ही सांस लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी है। नाक से आप तब तक सांस लेते रहो जब तक आपकी क्षमता बनी रहे। और जैसे मान लो आपने एक राउंड लगाया, दूसरा लगाया, आप मुंह से नाक से सांस ले रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, तो आपको क्या करना है कि मुंह से खूब जोर से सांस भरनी है और नाक से मतलब नाक से सांस भरनी है, मुंह से छोड़नी है, नाक से सांस भरनी है, मुंह से छोड़नी है। ऐसा आपको करना है, और रनिंग के दौरान ही करना है। अपना पेस को हल्का सा स्लो करना है। जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे थे तो थोड़ा सा स्लो कर दो, 5.5 पे चले जाओ। और क्या करना है कि नाक से सांस ली, मुंह से हल्के से छोड़ दी, नाक से ली फिर मुंह से छोड़ दी, फिर नाक से ली फिर मुंह से छोड़ दी। ऐसा 4-5 बार करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऑक्सीजन पर्याप्त हो गई है। फिर जो सांस है वो नाक से लेना शुरू कर देना। अगर मुंह से सांस तभी लेना जब आपका लास्ट राउंड बचे, या आपको लगता है कि अब मैं इससे ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकता हूँ, तो जब खींचते हो ना तब मुंह से सांस लेनी है, क्योंकि मुंह से सांस लोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। तो ये चीज़ करनी है और अपनी कैपेसिटी बनानी है। जब मैं शुरू में गया था तो मैं मुश्किल से ये 3-4 चक्कर लगा पाता था, मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती थी, और जिसके कारण मैं 6 से 7 ही चक्कर लगा पाता था, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाता था। लेकिन अभी मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं शायद 5 किलोमीटर मार सकता हूँ बिना मुंह से सांस लिए। बस बीच बीच में ये करता रहूँगा कि ऑक्सीजन की जो भरपाई है उसको करता रहूँगा, नाक से लूँगा, मुंह से छोड़ दूंगा सांस। ठीक है, और रनिंग के तुरंत बाद आपको रुकना नहीं है। जैसे आपने रनिंग करी, ठीक है,
और रनिंग के बाद जो बिल्कुल रुक जाते हो उससे कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपका जो पैर है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से रुक जाता है, और एकदम से रुकेगा तो पैर आपके भरे भरे महसूस होंगे, पैर दर्द करने लगेंगे और बहुत सारी दिक्कतें आपकी पैर में आएंगी। तो पहली बात तो जब रनिंग कर रहे हो तो उसी के दौरान जैसे मान लो 4 चक्कर आपने लगाए तो 5वां चक्कर आपका पूरा होना चाहिए वॉकिंग का, और वॉकिंग के दौरान अपने शरीर को मूवमेंट्स करते रहना है। और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है इसका मैंने वीडियो मतलब अभी मैं वीडियो का आपको टाइटल दे दूंगा जो मैंने बनाया हुआ है, वो देख लेना कि रनिंग के बाद कैसी एक्सरसाइज करी जाती हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ जब वॉकिंग करोगे उसके दौरान ही शरीर को हलचल करते रहना, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है, चूंकि आप दौड़ रहे हो तो एक रिदम में शरीर चल रहा है, एकदम से अगर रुक जाओगे तो वो रिदम टूट जाता है। तो एकदम से नहीं रुकना है, पहले अगर 6 चक्कर लगाना है तो 7वें चक्कर में वॉकिंग करनी है, ठीक है, तुरंत नहीं रुकना है। और नींद को प्रॉपर लो। अगर आप सुबह 4 बजे उठोगे तो इसका मतलब है आपको शाम को 9:30 बजे के करीब आपको सो जाना है। रूटीन थोड़े दिन के लिए अपना चेंज कर लो। अगर बहुत सारे जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो इसी रूटीन में होती है, क्योंकि मेरी आदत है शाम को पढ़ना। मैं कभी भी सुबह उठ के नहीं पढ़ा हूँ, आज दिन तक नहीं पढ़ा हूँ, और शाम को मेरी आदत है, तो मुझसे 9 बजे 9:30 बजे नहीं सोया जाता है। लेकिन अगर आप ये रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो आपकी रनिंग में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, पूरे दिन आपको सुस्ती रहेगी और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और मोबाइल को अवॉइड कर दो, क्योंकि आंखों का भी टेस्ट वहाँ पे होता है, तो मोबाइल को अवॉइड करो। और 9 बजे तक कोशिश करो कि हम सो जाएं। 7 बजे खाना खा लो, और दूध पीना है तो 8 बजे तक पी लो, और उसके बाद में 9 बजे सो जाओ, ठीक है। अब रनिंग के बाद में अगर मान लो पैर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप रनिंग नहीं गए। लेकिन ऐसा ना करना, मतलब जैसे मान लो पहले 5 किलोमीटर लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं तो 1-2 किलोमीटर लगा लो, 1 किलोमीटर ही लगा लो, नहीं हो रहा है तो वॉकिंग ही कर लो जाके। लेकिन रुकना नहीं है, वो धीरे धीरे कैपेसिटी बनती है। जब आपने बहुत समय तक रनिंग ना करी हो और एकदम से रनिंग करो तो पैर में जो मसल्स होती हैं वो टाइट होने में थोड़ा सा समय लेती हैं। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10 से 15 दिन भी मिलते हैं फिर भी आप होमगार्ड की रेस आराम से निकाल दोगे, बस आपका बॉडी का वेट बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, योगा के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग डाइट एंड सप्लीमेंट की बात करते हैं। देखिए इनमें से सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतनी चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें पचती हैं तभी, जैसे अंकुरित चना और मूंग, ये सबसे ज़्यादा आपकी शरीर में क्षमता देता है, मतलब दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता देता है। अंकुरित लेने हैं आपको बहुत कम, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी मतलब 1 मुट्ठी ही मेरे हिसाब से बहुत होती है। पानी में भिगो देना है, सुबह निकालना है, फिर उसको सूती कपड़े में बांध देना है, दूसरे दिन उसको खाना है, और अंकुरित चने ही खाना, ठीक है। दलिया विद ड्राई फ्रूट्स, वैसे दलिया बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव करेगी, और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेना। क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर आप दूध के साथ में ड्राई फ्रूट डाल के खा सकते हो तो अच्छी चीज़ है। मैं ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि दलिया में ही ड्राई फ्रूट डाल लेता हूँ और उसी से ही बनाता हूँ। और दलिया में दूध डालना, दूध दलिया की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अंजीर, आपको 1 से 2 अंजीर डेली कंज्यूम करना है, शाम को पानी में भिगो देना है, सुबह इसको खाना है। और रनिंग खाली पेट नहीं जाना है। रनिंग जाने से पहले आपको किशमिश थोड़े से डाल देना, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अंजीर डाल लेना, और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स में आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको अच्छा लगता है तो वो सुबह खा के जाना है। और इतना खा के नहीं जाना कि पेट भर लिया, बस थोड़ा सा खा के जाना है। और रनिंग से लगभग आधा घंटा पहले ही खा के आपको जाना है। सुबह उठे हैं और मुँह से मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठे, पानी को गर्म किया, लगभग 1-2 गिलास पानी पिया, उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स खा लिया, अपना फ्रेश हुए, उसके बाद में आपने रनिंग करी जाके, ठीक है। मुनक्के का पानी, अब देखिए मुनक्के का पानी आप तब यूज़ करना जब आपको लगता है कि रनिंग के बहुत नज़दीक हो। रनिंग से 7 दिन पहले आप ये चीज़ यूज़ करने लगना। मुनक्का शाम को भिगो देना, सुबह उसका पानी निकाल के निचोड़ के, जैसे पानी मुनक्का शाम को भिगो दिया, सुबह उसको भतल लेना है, मतलब अच्छे से उसको वो कर लेना है ग्राइंड, और फिर उसको कपड़े से निचोड़ के वो पानी पी लेना है। बहुत एनर्जी देती हैं। मैं जितनी चीज़ बता रहा हूँ ये आपको शरीर को मोटा नहीं करेंगे, ये आपके शरीर में एनर्जी देंगी, ठीक है। और ये या आप ले सकते हो, लेकिन ये जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब मान लो कि रनिंग कर रहे हो तो दाने आने मुंह में निकलने लगे, क्योंकि गोंद कदीरा आता है, ये आप पंसारी की दुकान में जाएंगे आपको मिल जाएगा गोंद कदीरा। इसको आपको शाम को डालना है पानी में, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 बार ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। एक सब्जा सीड्स आते हैं, वो भी आप 2-3 टाइम ले सकते हो। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके शरीर को बहुत ठंडा रखेंगी। तो जो लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम गर्मी हो जाती है, जिसके कारण दाना ना निकलने लगते, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वैसे सब लोगों को यूज़ नहीं करनी है। और पानी की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी रखनी है, कम से कम आपको, वैसे तो आइडली 3 से 4 लीटर पीना चाहिए, बट मुझे लगता है आपको 4+ ही पीना चाहिए, जिस हिसाब की हम लोग रनिंग करते हो उस हिसाब से। और एक चीज़ अवॉइड करना,
दोनों टाइम रनिंग नहीं जाना। अगर आपको लगता हो कि हम दोनों टाइम रनिंग जाएंगे तो मेरा टाइम बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा थक जाएगा, बिना रिकवरी के आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। अगर बहुत ही करना है तो सुबह रनिंग करनी है, शाम को वॉकिंग करनी है, ये नहीं दोनों टाइम रनिंग नहीं करना है। और सप्लीमेंट में आप क्या कर सकते हो कि फिश ऑयल ले सकते हो, और फिश ऑयल का कैप्सूल एक, और फिश ऑयल और मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी ले सकते हो, अगर आप जिस डॉक्टर से दवा लेते हो उनसे कंसल्ट कर लेना कि मुझे मल्टीविटामिन चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि कौन सा लेना। और फिश ऑयल, और दोनों चीज़ें ये साथ में नहीं लेनी है। अगर फिश ऑयल सुबह ले रहे हो तो मल्टीविटामिन शाम को, मल्टीविटामिन शाम को ही लेना। और बिना दूध के भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ORS ले लेना, और क्योंकि ORS और इलेक्ट्रॉल ये दो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और रनिंग से पहले ORS ले लिया करो। हो सकता है कि कई लोगों के साथ में ऐसा होगा कि अगर रनिंग से पहले ORS लोगे तो मुंह ज़्यादा सूखेगा, तो आप ORS बाद में भी लेना, लेकिन एक दिन में ORS थोड़ा बहुत लेते रहना। उससे यह होता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम नहीं होंगे और पानी की कमी नहीं होगी। पानी पहली बात तो खूब ज़्यादा ही आपको पीना है। अब इनमें से जो चीज़ें आपको लगती हैं वो करनी है। घर का सादा खाना खाना है, बहुत ज़्यादा मतलब तेल एल का खाना अवॉइड करना है जब तक रनिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर को क्या है कि बहुत ज़्यादा डाउन करेंगी। ये क्षमता आपकी जो शरीर की होती है, जो नहीं हम लोग दौड़ते हो तो लास्ट में आपने देखा होगा कई सारे लड़के ऐसे होते हैं लास्ट में 1-2 राउंड बहुत अच्छा खींच देते हैं, लेकिन आप जब खींचने के लिए प्रयास करोगे तो आपके शरीर में एनर्जी ही फील नहीं होगी। वो इसी वजह से नहीं फील हो रही क्योंकि आप बहुत अच्छा कुछ नहीं खा रहे हो। इनमें से जो चीज़ें आपको लगता है, सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपको जो जो लगता है कि मैं अंकुरित चने और दलिया खा सकता हूँ तो ये दोनों चीज़ें फॉलो कर लेना। आपको लगता है मेरे पास रुपए हैं तो मैं अंजीर भी ले लूँगा, तो अंजीर भी ले लेना। और ड्राई फ्रूट्स जितने आपको अच्छे लगते हैं सारे शाम को भिगो देना है सुबह पानी में, और वो रनिंग से पहले खा के जाना। सुबह खाली पेट रनिंग करने नहीं जाना है। चलिए अब बात करते हैं आपकी योगा और एक्सरसाइज की। अगर आपको ये लगता है कि डेली हम रनिंग गए, 5 किलोमीटर रनिंग मारी, घर चले आए, फिर गए 5 किलोमीटर मारी चले आए, तो आप टाइम कभी कम नहीं कर पाओगे। जो टाइम आप 6 महीने में कम कर पाओगे एक्सरसाइज और योगा की मदद से, वो आप 15 दिन में कर लोगे। और ये चीज़ आप खुद महसूस करोगे जब आप ये चीज़ें करोगे। तो नंबर 1 एक्सरसाइज की बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूँ वही कर सकते हो। नंबर 1 पुशअप। पुशअप आपको जरूर करनी है, उससे क्या होता है आपके कंधे मजबूत होंगे। कंधे मजबूत होंगे तो रनिंग के दौरान आपका पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पुशअप आप सभी को जानते होंगे कि कैसे करना है। ये पोज आपको दिख रहा है, इसी पोज में आपको करना है। अब देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनसे पुशअप नहीं होंगे, और नहीं भी होते हैं, बहुत सारे लड़के भी होंगे जिनसे नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, हाफ पुशअप करनी है। हाफ पुशअप कैसे करी जाती है कि एक ऊंचाई देख लेनी है और वहां पे आपके हाथ रख के पुशअप आपको लगानी है, जितनी लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें पुशअप मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 सेट लगाने या 5 सेट लगाने हैं। आप पुशअप भी लगा सकते हो, और इसमें पुशअप में एक वो आता है यार, प्राणायाम टाइप का होता है। हाँ, दंड टाइप के होते हैं, तो आप दंड भी लगा सकते हो, पुशअप भी लगा सकते हो। ऐसा करना कि 10-10, 15-15 के 2-3 सेट लगाना। शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थकाना है, लेकिन कभी कभी अगर लग रहा है तो थकाते रहो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, जितनी मसल्स टूटेंगी उतनी अच्छी मसल्स बनेंगी। दूसरी बात, पुलअप्स आपको लगाने हैं। ये आपका बॉडी वेट जो लिफ्ट करोगे तो उसकी क्षमता बढ़ाता है। मैं इसकी सभी की स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि होते हैं। अब देखना, पुशअप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लड़कियों का चेस्ट नहीं मेज़र किया जाता है, लड़कों का किया जाता है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है पुशअप मेज़र किया जाता है, दूसरा आपका पुशअप मतलब जो पुशअप मेज़र किया जाता है, सॉरी चेस्ट आपका मेज़र किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आपसे फुलवाया जाता है, उसमें 5 मांगा जाता है। जैसे अगर आपने 80 नापा है तो फुलाने के बाद में आपका 85 होना चाहिए। तो वो जो फुलाने की कैपेसिटी है वो 2 चीज़ से बनती है, एक आपकी पुशअप से बनती है, दूसरा कुंभक प्राणायाम होता है उससे बनती है। हम दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। तो पुशअप आपके मैंडेटरी हैं, ये आपको करना ही करना है। पुलअप भी करनी है, और स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपर करनी है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेचिंग को कभी भी स्किप नहीं करना। स्ट्रेचिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये चारों चीज़ें दी गई। ये मैं जो इमेज आपको दिख रही हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, गाइडेंस विद गोलू पे। ठीक है, इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हो रनिंग से पहले, इस तरीके से जंपिंग जैक्स वगैरह। और कूल डाउन आप ये कर सकते हो। ये देखिए जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये आपकी सारी चीज़ें हेल्प करेंगी रनिंग में, बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। और इन सभी का वीडियो कि ये कैसे कैसे होती हैं, ये आप डाल के सर्च कर सकते हो, कूल डाउन एक्सरसाइज। बाकी मैंने ये वीडियो जो बनाई है उसमें लगाई हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने प्राणायाम योगा जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं बताई है, लेकिन योगा आपकी 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। एक, जिनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, लंग्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको योगा बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सुबह रनिंग जाना, क्योंकि सुबह रनिंग जाने में आप योगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से
से करोगे आपको मन भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो कपालभाति आपको पता है कि कपालभाति कैसे किया जाता है। आपको ऐसे इस आसन में बैठ जाना है और अपने पेट को मतलब जो सांस है उसको बहुत तेज़ी से लेना है, सांस एकदम तेज़ी से लेना है, फिर छोड़ना, फिर तेज़ी से लेना, फिर छोड़ना है। और तेज़ी स्लो को जो कर रहे हो तो उसके बीच में आपको छोटा सा पॉज भी लेते रहना है। आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हो, आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। और इसके बाद में खंडक प्राणायाम जो मैं बता रहा हूँ वो भी ऐसा ही होता है सेम। और इसके बाद में आता है कपालभाति। एक कपालभाति ये है। कपालभाति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले सांस लेनी है, नाक से लेनी है, फिर उसको अपने चेस्ट के पास में काफ़ी समय के लिए रोकना है, जितना आप रोक सकते हो। अब 1 मिनट से अगर 1 मिनट तक तो ही रोक पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर 1 मिनट से कम रोक पा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत डाउन है। तो कपालभाति आपको ज़रूर करनी है। उसके 2 रीजंस हो गए। पहला आपकी लंग्स की कैपेसिटी बनेगी, और दूसरा जब आपको चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है तो वहाँ पे जो फुलवाई जाती है चेस्ट, वो आपकी ईजिली फुला सकते हो। और जिनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा कम है वो पुशअप में कई वैरायटी आप पुशअप आती हैं, जिसमें एक डायमंड पुशअप बोला जाता है। तो आप डायमंड पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और पुशअप लगाते समय जो आपकी चेस्ट होती है वहीं पे आपके हाथ होने चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप यूट्यूब पे ईजिली सर्च करो, आपको मिल जाएंगी। अनुलोम विलोम आपको करना है। और देखिए, रनिंग के बाद में आपको कम से कम 15 मिनट करनी है एक्सरसाइज, और कम से कम 15 मिनट करनी है योगा। ये 30 मिनट आपके मैंडेटरी ही हैं। बाकी आपकी शरीर की क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मेरी एक सजेशन रहेगा कि इसको 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, 30 से 45 मिनट के बीच में ही करना, ठीक है। आशा है वीडियो में बताई गई हर बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं, नहीं समझ में आई हैं, तो मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, GWG फिजिकल गाइडेंस। तो उसमें मैं आपके जो डेली टारगेट होते हैं वो सारे उसी में डालूंगा। और उसमें सारे ऐसे बच्चे हैं जो रनिंग कर रहे हैं। रनिंग के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, और उसका लिंक आप जब टेलीग्राम पे जाओ, गाइडेंस विद गोलू सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली जा सकते हो। ये वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे मैंने वार्म अप, कूल डाउन, एक्सरसाइज, योगा सारी चीज़ों के वीडियो लगा रखे हैं, तो आपको ईजिली ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये मेरे चैनल पे पड़ी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए पहली वीक की बात करते हैं। और आज का आपका टारगेट है, आपको रनिंग करनी है जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। मतलब आज आप पहला दिन ही है हम सब लोगों का, तो जितने आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही दौड़ना है। किसी से 1 किलोमीटर दौड़ा जाएगा, किसी से 2 किलोमीटर दौड़ा जाएगा। जितना भी दौड़ा जाता है आप उतना ही दौड़ना, उससे ज़्यादा दौड़ने का प्रयास ना करना आज, ठीक है। एक्सरसाइज भी बहुत लाइट ही आपको करनी है। अगर 10 पुशअप लगा सकते हो तो 5 ही लगाना है, क्योंकि आज पहला दिन है। अगर सब कुछ ज़्यादा ही लगा दोगे तो एकदम से फिर बेकार हो जाएगा शरीर, कल आने का भी मन नहीं करेगा। और लेकिन योगा बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। योगा आपको 15 मिनट ही करनी है, ठीक है। और रेस हम लोगों की 5 किलोमीटर की है, तो 1600 मीटर वाला बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, 5 किलोमीटर वाली ही रनिंग करनी है, ठीक है। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और बाकी के दिन के टारगेट आपको डेली हमारे चैनल पे मिल जाया करेंगे। शाम को आपको टारगेट मिल जाएगा, और उसकी PDF सुबह हम वहाँ पे भी डाल देंगे, ताकि आप उसको देख लिया करो कि क्या क्या आज आपको करना है, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।